एजाज, आपने तो 2 दिन पहले ही बताया था कि जो 164 का बयान था साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का, और अब जो अदालत में उन्होंने बयान दिया है उसमें कुछ बातों में फर्क है। और वो ये भी अब कह रहे हैं कि जो पिछले 2 बयान थे उनके, यानी कि 161 का बयान और 164 का बयान, वो अंडर ओथ नहीं था, यानी कि बयान हल्फी नहीं दिया था उन्होंने। ये क्या मामला है पूरा? शहजाद भाई, जो 161 का बयान होता है वो किसी भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी के सामने होता है, पुलिस या एफआईए के सामने होता है, उस पे ओथ की जरूरत नहीं होती। लेकिन 164 का जो बयान है उस पे ओथ होता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और उसमें मजिस्ट्रेट 3 बार जो बंदा होता है बयान देने वाला या गवाह जो होता है उससे 3 बार पूछता भी है और 3 दफा टाइम भी देता है। ये मैंडेटरी है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। ये जरूरी है मजिस्ट्रेट को कि वो गवाह को 3 बार मौका दे और उसको ये भी बताए कि अगर ये बयान आपने कल इस बयान से मुकरे तो ये बयान आपके खिलाफ भी जाएगा, आपको सजा भी हो सकती है। ये कानून है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आजम खान ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया है जेल के अंदर, ये अभी उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। इस बयान में जो चेन है, जो प्रोसिक्यूशन ने चेन बनाई है कड़ी से कड़ी मिलाकर, कि ये जो साइफर था किसने लिखा, कहां पर गया, कहां से ये वजीर आजम हाउस पे गया और किसने वजीर आजम को दिया और वजीर आजम ने वो अपने पास रख लिया। तो ये जो चेन है, इस चेन को आजम खान जोड़ रहे हैं। सिर्फ 2 चीजें उन्होंने अपने बयान में नहीं की, सिर्फ 2 चीजें, वो बड़ी अहम है। एक तो ये कि उन्होंने अपने बयान में, जो पहले उन्होंने बयान दिया हुआ है, उसमें ये कहा कि इमरान खान ने ये फौज और इदारों के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी साजिश की है। दूसरी बात जो उन्होंने अपने पहले बयान में कही थी, जो इस दफा नहीं की, कि इस इमरान खान साहब के इस इकदाम की वजह से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका समेत दीगर मालिक से, वो डैमेज हुए, मुतासर हुए हैं। तो जो आप ये कहें कि 100% में सेफली आप कह सकते हैं कि 90% बयान पर वो कायम है, 10% बयान उन्होंने नहीं दिया। अब एक और स्टेप अभी बाकी है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि जब इमरान खान के वकला की टीम आजम खान को क्रॉस एग्जामिन करेगी, यानी कि उन पर जरा करेगी, तो उस जरा के दौरान आजम खान क्या करते हैं, या आजम खान अदालत में कोई खड़े होकर कह देते हैं जी वो पुराना बयान मेरा गलत था, ये असल सूरत हाल है, या कुछ और भी, तो तब एक बड़ा डैमेज हो सकता है। ओवरऑल जो केस है, जो प्रोसिक्यूशन एफआईए का केस है, उसको उसको डैमेज इतना नहीं हुआ, लेकिन वो इस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकते हैं। ये बात एजाज साहब आप दुरुस्त कर रहे हैं कि दोनों बयान, चाहे 164 का बयान हो या अब जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दिया है, उसमें वो ये तो वाजे कर रहे हैं कि चेन ऑफ इवेंट्स क्या थे, कैसे साइफर मिला, इमरान खान को दिया और साइफर गुम गया। ये बात तो वो इंडोर्स कर रहे हैं अपने नए बयान में भी। और ये भी दुरुस्त आपने कहा कि उन्होंने जो खारजा पॉलिसी के मफादात को ठेस पहुंची है, वो वाली बात अब नहीं की है। लेकिन एक और बात जिसमें फर्क है, पहले उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने जलसे में साइफर लहराया था, और अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो साइफर मैंने वहां पे उन्होंने ना खोला ना उसको पढ़ा उस तरीके से, तो मुझे नहीं पता कि वो साइफर है या कोई और डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये चार्ज नहीं है ना उनपे जी, ये चार्ज इमरान खान के ऊपर है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है आजम खान के ऊपर, कि क्या आजम खान ने वो साइफर रिसीव किया था, तो बिल्कुल रिसीव किया था, आजम खान मानते हैं। क्या आजम खान ने वो साइफर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को दिया था, तो बिल्कुल आजम खान मानते हैं। क्या आजम खान ये मानते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वो साइफर अपने पास रख दिया था, जो बाद में आगे पीछे हो गया, तो वो भी मानते हैं। तो जो बेसिक चेन ऑफ इवेंट्स है वो मानते हैं। बाकी उन्होंने इमरान खान साहब ने जलसे में क्या लहराया या क्या नहीं लहराया, वो आजम खान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके दायरे कार में नहीं आता। तो अगर आप टेक्निकली अगर सेफली देखें, आजम खान ने दोनों घर खुश कर लिए हैं, यानी कि इमरान खान साहब को भी खुश करने की कोशिश, लेकिन प्रोसेस भी बड़ा डैमेज नहीं किया। 2 बातें तो हमारे सामने आ रही हैं एजाज साहब। एक तो ये जो हमने बात की कि साइफर था और वो गुम गया। दूसरा ये मामला है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या 14 साल की सजा हो सकती है कि क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी इमरान खान को, उसमें उन्होंने लिखा है कि बादियों नजर में इसके शवाहिद इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये केस का ट्रायल जारी रहना चाहिए क्योंकि जो डॉक्यूमेंट था वो आया और फिर वो डॉक्यूमेंट साइफर मिस हो गया।
तो आपको लगता है कि ये दोनों हवालों से केस आगे बढ़ेगा? एक तरफ ये कि वो साइफर गुमा, और दूसरा ये कि क्या जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको कोई नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने एक चेन बनाई है, चेन ऑफ इवेंट्स बनाई है, और उस चेन ऑफ इवेंट्स के ऊपर उन्होंने एविडेंस इकट्ठी की है। याद रखिए कि इस केस के जो इस केस की दरखास्त जिन्होंने दी है या कंप्लेंट जिसने की है, वो सेक्रेटरी दाखिला है, यानी कि वो रियासत पाकिस्तान है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया वो आमतौर पे आला अदलिया इस तरह के ट्रायल के केसेस के बारे में इस तरह नहीं करती। ना ही आला अदलिया में कोई निगरान बेंच बनता है, और ना ही आला अदलिया इस तरह के केसेस के बारे में इस तरह के कोई लाउड रिमार्क्स देती है। वो भी गलत था और ये भी गलत है। अब मामला ये लग रहा है कि जिस तरीके से केस की समात आगे बढ़ रही है, इस केस में खान साहब को जो एविडेंस लग रहे हैं उनके तहत सजा मिलना, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है। मुझे मेरा अंदाजा यही कहता है, और मेरा तजर्बा बतौर कोर्ट रिपोर्टर, लोअर कोर्ट भी मैंने कवर किया है, हाई कोर्ट भी, क्राइम रिपोर्टिंग भी किया है, तो मेरा तजर्बा एज जर्नलिस्ट भी ये कहता है कि खान साहब को इसमें सजा जरूर मिलेगी।